ये दिन हमें क्यों देखने को मिले, जिस पैगंबर इस्लाम की याद हम हर साल रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से मनाकर खूब जुलूस निकालते हैं, मुस्तफ़ा की अजमतें बयान करते हैं। करनी चाहिए, मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो अपने नबी की आमद की खुशियां मनाए, मगर हमने इन खुशियों के तनाजुर में ये तलाश नहीं की कि वो मुस्तफ़ा करीम जिनकी खुशियां जुलूस की शक्ल में, मिलाद की शक्ल में, जलसों की शक्ल में हम मनाते हैं, उस मुस्तफ़ा करीम का जिनका हमने कलमा पढ़ा है, उनका बैकग्राउंड क्या है, आपकी जिंदगी का असल मकसद दुनिया को आपने क्या दिया, दुनिया ने आपकी जिंदगी से क्या सीखा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का मतलब सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के 63 साल अय्याम के एक एक सेकेंड को भी गौर करना है कि वो मुस्तफ़ा ने 63 साल में क्या किया। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं साहब, मुस्तफ़ा करीम की के किरदार, मुस्तफ़ा की वो जिंदगी, हमारे मुस्तफ़ा की वो 63 साल अय्याम, उन अय्याम को पढ़ना, पढ़कर उस पर अमल करना, अमल करके अपनी जिंदगी की इस्लाह करना, ये मुसलमान होने के नाते सबसे पहले हम पर जरूरी था कि हम अपने पैगंबर के फरमान को पढ़े, मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी पढ़े, उनको पढ़कर दुनिया को बताएं कि मेरे नबी ने 63 साल में 40 साल आप क्या किए, 23 साल बची हुई जिंदगी में जो सबसे क्रीम हिस्सा था, 23 साल उसमें आपने तबलीग फरमाई, इसी 23 साल में नमाज की बातें आपने की, इसी 23 साल में मेरे मुस्तफ़ा ने रोजा लोगों को सिखाया, इसी 23 साल में मुस्तफ़ा करीम ने हज के आदाब और फजीलत लोगों के सामने स्थापित फरमाया। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, आप नमाज तो पढ़ते हैं, हज भी आप करते हैं, ज़कात भी मुसलमान होने के नाते आप देते हैं, नमाज आपके पास है, रोजा आपके पास है, हज आपके पास है, ज़कात आपके पास है, ये 4 ऐसे स्तंभ और पिलर्स हैं जिस पर मुसलमानों का कहीं ना कहीं अमल है। मैं कहना चाहूंगा ये चारों स्तंभ, चारों पिलर्स, चारों खंभों की बुनियाद मुस्तफ़ा करीम के आखिरी मरहले में, 23 साल मरहले में आपने इसकी बुनियाद डाली। मुस्तफ़ा जिन्होंने 23 साल के अंदर ईमान बताया, अल्लाह एक है की फिक्र दुनिया को दिया, नमाज की अहमियत याद दिलाई, रोजे की फजीलत आपने बताई, तो उस मुस्तफ़ा की जिंदगी के पहले वाले 40 साल के हिस्से उस वक्त आप क्या कर रहे थे, इसको हमें जानना है। वहां नमाज नहीं थी, वहां रोजे की फजीलत पे बातें नहीं थी, वहां ज़कात के आदाब और फजीलत नहीं बताए गए थे। तो जिस नबी ने 23 साल में नमाज बताया वो नमाज हम पढ़ रहे हैं, जिस मुस्तफ़ा ने कलमा सिखाया वो कलमा हम इकरार कर रहे हैं उस कलमे का, लेकिन वो नबी 40 साल में जिंदगी के जो किरदार दुनिया के सामने पेश किए, उस किरदार को दुनिया में हम कब रोनमा फरमा करेंगे। हमको जानना पड़ेगा उस नबी ने 40 साल में क्या किया। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ये बात हमारे सामने रोजे रोशन की तरह आया हो जाती है कि मुस्तफ़ा करीम ने इंसानियत का पैगाम उसी 40 साल में दिया, एक आदमी को आदमी बनने का पैगाम उसी 40 साल में दिया, एक इंसान को झूठ से बचने का पैगाम उसी 40 साल में दिया, एक इंसान को मानवता के गले लगाने का पैगाम उसी 40 साल में दिया। हम मुसलमानों के अंदर नमाज तो आ गई, रोजा आ गया, हज को हम समझ गए, ज़कात की फजीलत आ गई, मगर इंसानियत जिसका पैगाम इस्लाम के पैगंबर ने कलमे से पहले दुनिया को दिया था, ईमान फैलाने से पहले दुनिया को दिया था, नमाज के पैगाम से पहले दुनिया को दिया था, वो हया जिसको स्थापित करने के लिए मेरे पैगंबर ने नमाज की स्थापना से पहले हया की स्थापना फरमाई, रोजे की स्थापना से पहले शर्म को आपने बहाल फरमाया, वो शर्म मुस्लिम मुआशरे से आज चली गई, वो हया को हमने खत्म कर दिया। कहने को हमारी बेटी, कहने को हम साहब मुसलमान। आज मुसलमानों की हालत देखने के बाद हम इनकी मस्जिद, मीनार, गुंबद, ये सारी चीजें देखकर गुम न हो जाए। आज भी मुसलमानों की बच्चियों में जो बेहयाई है, गैरों की बच्चियों में वो बदतमीजी नहीं, गैरों की बच्चियां मुसलमानों की बच्चियों को देखकर शर्माती कि देख ये नकाब पहनने वाली लड़की नकाब पहन के घर से बाहर गई, जैसे ट्रेन पर बैठी, कहां नकाब कहां बुर्का, तुरंत अपने पॉकेट में रखी, झोले में बंद की, फिर वही जींस, वही टी शर्ट, वही पुराना कपड़ा, वही नया कपड़ा जो फैशन का कपड़ा था, अब वही बैठना, लिपस्टिक लगाना, किसी से बातें करना, ये किसी से ढका छुपा नहीं साहब, रोजाना का मुशाहदा हम लोगों का है। मुसलमानों की बेटियां ट्रेनों पे बैठती है, बैठते तक तो ठीक है, जिस ट्रेन पे बैठकर उनको हर हाल में पर्दा करना था, उस ट्रेन में बैठते उसने पर्दे को बेनकाब कर दिया, अपने चेहरे को दिखा दिया, अपनी
जिंदगी की उन कीमती दौलत को इसे संभालना मुसलमानों की बेटियों के लिए जरूरी था। हमारी बेटियों ने उसे गवा दिया और कहने को साहब हम मुसलमान हैं, हमारे घर में बरकतें नहीं हो रही है। कैसे बरकत होगी? बरकत सिर्फ नमाज से नहीं होती, बरकत सिर्फ रोजा से नहीं होती, बरकत सिर्फ चंदा देने से नहीं होती। बरकत के हुसूल याबी के लिए मुस्तफा करीम ने किसी जमाने में फरमाया था, जिस माशरे की बेटी के सर से दुपट्टा हट जाए उसके बाल का एक हिस्सा भी किसी गैर की निगाहों का अगर सामान बन जाए, गैर अगर उसके बाल को देख ले, अल्लाह उस घर से, उस माशरे से, उस फैमिली से 40 दिन तक बरकतों को बाहर फरमा देता है। वहां बरकत नहीं होती जहां बेशर्मी होती। मुस्तफा ने शर्म स्थापित फरमाया, हया का मतलब दुनिया को सिखाया। मुस्तफा ने इंसानियत का पैगाम दुनिया को दिया। हम भूल गए कि मेरे नबी ने क्या सिखाया। वही पैगंबर इस्लाम जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने बायोग्राफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैगाम दिया था, उन्हीं सारी इंपॉर्टेंट पैगामात में से एक बड़ा पैगाम ये भी था कि एक बेटे के लिए उनकी माँ की मोहब्बत उनके दिल में गामजन रहे। एक बेटा अपने बाप के लिए हमेशा का वफादार बेटा बनकर अपने समाज में रहे। मगर इस वफादाराना मैसेज को हम भुला दिए। हमने अपने बाप को अपना गुलाम समझा, अपनी माँ को हमने अपनी खादिमा समझा। हमने अपनी माँ को सताने में, अपने बाप को तकलीफ देने में एक जर्रा भी तकलीफ आज इस जमाने में महसूस नहीं की। और दिल्ली में परेशान है कि हजरत कमाई में बरकत नहीं। तो आप जाते आते, दिल्ली जाते आते, कतर घूमते घूमते हमारे बाल पक गए, मगर गाड़ी मकान के अलावा हम कुछ न कर सके। बरकत नाम की चीज हमारे घर में नहीं। वजह ये नहीं कि हमें ठेकेदार पैसा नहीं देता, वजह ये नहीं कि हमारा शेख सही नहीं मिला, वजह ये नहीं कि कपिल बहुत परेशान करता। वजह इसकी ये है कि हमने अपने बूढ़े बाप को सताने में कोई कमी नहीं की। हमने अपने बाप के दिल को दुखाने में कमी महसूस नहीं की। जिस नबी का आप कलमा पढ़ते, उसी मुस्तफा की जिंदगी का ये नायाब हिस्सा कि आप मस्जिद नबवी नमाज पढ़ाने तशरीफ ले गए। आपको देखते ही तमाम सहाबा खड़े हुए अदब से। आपने देखा सब खड़े हैं, आप सबको देखकर रोने लगे। सहाबा मुस्तफा करीम को रोता हुआ देखकर तड़प कर कहने लगे, सरकार मुझसे कोई गुस्ताखी हुई क्या? आप रो क्यों रहे हैं? आप नमाज पढ़ाने आए, नमाज का वक्त है, आप नमाज पढ़ा है क्या? मैंने आपको कोई तकलीफ दी? मुस्तफा करीम फरमाते नहीं नहीं, तूने तकलीफ नहीं दी। आपने फरमाया मेरी रोने की वजह सिर्फ ये है, काश मेरे माँ बाप आज जिंदा होते। लो अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, काश मेरे माँ बाप या उनमें से कोई एक जिंदा होते। वो अना फी सलातिल इशा, मैं नमाज इशा में होता। उस वक्त मेरी माँ मुझे पुकारती। तो नबी फरमाते हैं, अपने मानने वालों के बीच आपने कहा, ए मेरे साहबा, अगर मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज इशा में होता। माँ ऐसी पोजीशन पे मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ की बारगाह में हाजिरी पेश करता। ये नबी का किरदार है, ये नबी की सीरत है, ये नबी का पैगाम एक बेटे के लिए उसकी माँ की मोहब्बत को मिलाने के लिए है। मगर हमने इस लाजवाब मोहब्बत को पांव के नीचे रौंद कर न जाने कौन आजादाना जिंदगी का मजा लेने के जोश में हम भागते चले गए और हमने बाप की कदर कीमत न समझी। हमने अपने माँ बाप को भुला दिया। माँ की अगर कोई बेटा मोहब्बत की बात कर भी ले तो इस जमाने में बाप की अहमियत का कोई कायल ही नहीं साहब। हर आदमी यही बोलता कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। मैं उन सारे बच्चों से और उन सारी माओं से कहना चाहूंगा, हाँ आपके कदमों के नीचे जन्नत है आपके बेटे की, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बाप की कोई अहमियत नहीं। हमने कई ऐसे बुजुर्ग बाप को देखा जो 12 बजे रात तक ओवर ड्यूटी करता है, सिर्फ अपने बच्चों की परेशानी से, बच्चों की परेशानियों को महसूस करके, उनकी जिंदगी ताबनाक जिंदगी को, उनकी परेशानियों को उनसे आजाद करने के लिए। एक बाप कलकत्ता में, एक बाप दोहा में, एक बाप कतर में, एक बाप सऊदीया में, एक बाप दुनिया के कोने कोने में घूमकर पसीना बहाकर अपने बच्चों की खुशियां चाहता है, उसकी जिंदगी स्टैंडर्ड हो जाए, उनकी लाइफ चेंज हो जाए, उनकी तालीमी पुख्तगी उसमें आ जाए, उनकी जिंदगी में तब्दीली आ जाए। बाप परेशान रहता है। 50 माओं की मोहब्बत एक तरफ, जिस दिन एक बाप को उसका शेख उसकी कमाई पर उसकी मुलाजमत के दिन उसको गाली देता है, वो गाली बर्दाश्त करता है सिर्फ अपने बच्चों को देखकर, वो तकलीफ बर्दाश्त करता है अपने बच्चों को देखकर। जिस दिन उसका मालिक उसे भगाने की धमकी देता है, सर झुकाकर अपनी औलाद को बाप याद करता है। मैं अगर अपने इस बुढ़े सगर में सवाल लगाऊंगा, इनकी गलती याद दिलाऊंगा, मुझे मेरी मुलाजमत से भगा देगा, फिर मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बच्चों की तालीम कैसे होगी, मेरे बच्चों की परेशानी कैसे दूर होगी। इसलिए अगर आप किसी
किसी बाप के बच्चे हैं, आपका बाप अगर आज जिंदा है तो आपको ये एहसास एहसास दिलाना पड़ेगा मुझे, और आपको ये कहना होगा साहब कि मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मेरे वालिद की वजह से, मेरी जिंदगी की सारी बहारें मेरे बाप की वजह से। नौजवानों ने पैसे कमाए, गाड़ी ले ली, क्या बाप को बोलता है आपने मेरे लिए क्या किया, अब्बा आपने मेरे लिए क्या किया, मैं सऊदी में 10 साल खटा हूं तो गाड़ी खरीदा हो, मैंने दुबई खटा तो बहन की शादी कराया, आपने क्या किया। ऐसे बच्चों को एक पैगाम देना चाहूंगा, अगर आपका बाप सिर्फ आपको पैदा किया, नहीं पढ़ाया, नहीं लिखाया, कुछ नहीं किया, मकान नहीं बनाया, दुकान नहीं खरीदा, जमीन आपको नहीं दिया, सिर्फ आपको पैदा किया, ये पैदा करना ही उनका इतना बड़ा एहसान आपके लिए है कि आप जिंदगी भर भी उनका पांव दबाएंगे तो ये एहसान आप चुका नहीं सकते। उस बाप का इतना बड़ा एहसान है। आप पैसे की दौलत पे बोलते हैं अब्बा ने हमारे लिए क्या किया, अरे अब्बा ने आपके लिए क्या नहीं किया। आज जो आपके पास दौलत है ये आपके बाप की वजह से। मैं मुसव्विर रजा, मैं अभी से 8 महीना पहले बिहार में 3 कंपटीशन में मैं बैठा, तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के बाद मैं नुमाया नंबर से कामयाब होकर यहाँ तक कि जिस पोस्ट पे, जिस पोजीशन पे मेरी बहाली हुई, सिर्फ 4 तलबा की 4 सीटें थी हमारे जिले में, उन 4 में से 1 सीट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिली। ये थोड़ी बहुत शोहरत हो गई, थोड़ा मैं पैसा कमाने लगा, गाड़ी मैंने खरीद ली, फितरत इंसानी का तकाजा था, थोड़ी सी ऐसी फिक्र आ गई कि लगता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझे शोहरत मिल गई, मेरे पास पैसे आ गए। मगर मैंने अपने वालिद को देखा नमाज फजर के बाद आदतन वो दुआएं बहुत देर तक करते। मैंने एक दिन चुपके से सुनने की कोशिश की कि आखिर अब्बा दुआ में मांगते क्या है, क्या मांग रहे इतनी देर से। खुदा की कसम, मुस्तफा की महफिल, मुस्तफा के स्टेज और उलमा को गवाह बनाकर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने 60 साल के बुजुर्ग वालिद को मैंने बार बार दुआओं में जो मांगते देखा, वो ये नहीं, मेरे अब्बा ये नहीं कह रहे थे कि अल्लाह मुझे पैसा दे दे, अल्लाह मुझे दौलत दे दे, अल्लाह मुझे जमीन दे दे, अल्लाह मुझे मकान दे दे, अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। नहीं नहीं, मेरे वालिद ने जन्नत नहीं मांगी, रब से मेरे वालिद ने दुनिया नहीं मांगी, मेरे वालिद ने पैसा नहीं मांगा, मेरे वालिद ने मकान नहीं मांगा। मेरे वालिद ने जिन जुमलों को बार बार रिपीट करके अल्लाह से मुतालबा किया, वो जुमला यही था, या अल्लाह कुछ दे न दे, मेरे मौलाना को तू कामयाब कर दे, मेरे मौलाना को कामयाब कर दे। मैं होश में आया, मैं फैसला कर लिया, दिल ने पुकार लिया, ए मुसाफिर, ये तेरी सारी तरक्की, ये तेरी मेहनत का नतीजा नहीं, ये तेरी शोहरत का नतीजा नहीं, ये पैसे तेरी वजह से नहीं, बल्कि ये कामयाबी अगर आए तो सिर्फ बुजुर्ग बाप की दुआओं का नतीजा है जो कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटा चाहे जिस पोजीशन पे हो, उस बेटा को ये सोचना चाहिए कि मेरा बाप मेरे लिए कहीं न कहीं दुआ किया होगा, जरूर करता ही है। दुनिया का हर बाप सबसे ज्यादा अपने बच्चों को चाहने वाला होता है, सबसे ज्यादा। एक बेटी का सबसे बड़ा फ्रेंड, सबसे बड़ा खैर खा एक बेटी के लिए उसका बाप होता है, मर्दों में, या उसका भाई होता है, बेटों में भी। लेकिन मैं कह रहा हूँ आज वक्त हमारे बच्चे अक्सर देखे जाते हैं अपने बाप को धमकी देके बोलता है कि अब्बा शादी मैं मुझसे करूंगा। लड़कियां भी बोलने लगी हैं आजकल, मैं उससे मर्जी की शादी करूंगी। और ये भी वालिदैन का एहतराम में दाखिल नहीं है। आप क्यों फैसला करने वाले, क्या कहते हैं आप कि लड़का आपके लिए बहुत सुटेबल है? कोई लड़का सुटेबल है नहीं है, इसका फैसला करने वाली आप कौन होती हैं, या आपके बच्चे हैं तो वो कौन होते हैं? जिस बाप ने आपको पैदा किया उसको खूब मालूम है कि कौन सा लड़का या कौन सी लड़की आपके लिए फिट है। वो खैर खा आपके लिए, सच्चा दोस्त एक बेटी के लिए इस कायनात में अगर कोई है खैर खा तो सिर्फ उसका बाप, अगर जिंदा है तो उसका बाप है या उसका भाई है। आप छोड़े मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, मेरी बहनों, आप लोगों ने भी माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन हमारे भाइयों को जलील करने में और इन उलमा का सर झुकाने में अभी आज की तारीख में हमारी बेटियों का सबसे बुरा किरदार पूरी दुनिया में सामने आया है। हमारी बेटियों ने आजादी का गलत मफहूम अपने दिमाग में बिठाकर अपने वालिदैन के सामने जबरन प्रेशर बनाकर अपने वालिदैन को मजबूर करना कि मैं उनसे शादी करूंगी, वो लड़का मेरी जिंदगी को पार लगा देगा, वो लड़का मेरी जिंदगी की तकलीफ दूर कर देगा। नहीं नहीं, वो लड़का सिर्फ ढोंग कर रहा है। चंद मैसेज मोबाइल पे क्या आ गए व्हाट्सएप के जरिए, एक सिम और एक मोबाइल क्या गिफ्ट में मिल गया। हमारी बेटियों को लगता है कि लड़का मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खैर खा है और मेरी जिंदगी को पार कर देगा। नहीं, ऐसे लड़के नहीं मिलते। वो आपके जिस्म के भूखे हैं,
वो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आपको यूज करके फेंक देना चाहते हैं। कोई आपका खैर का नहीं। अगर यकीन नहीं तो एक छोटा सा मेरा तजर्बा है, आपको मैं बताऊं। आप कल ही अगर किसी को आपने सुना होगा पहले से कि कोई बोलता होगा कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, आप उनसे कहिए कि मैं जान नहीं मांगती, तुम सिर्फ मुझे एक किडनी दे दो, क्योंकि मेरी दोनों किडनी खत्म हो गई। ऐसे कहिए आप किसी लड़के से कि मेरी दोनों किडनी गोरखपुर के डॉक्टर ने बताया कि खत्म हो गई, अब मुझे जीने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता कि कोई मुझे किडनी गिफ्ट कर दे। अब कोई कौन होगा तेरे सिवा? अगर तू मुझे जान देना चाहता है, जान मत दे, सिर्फ एक किडनी दे दे। अब यही छोटा सा मैसेज आप व्हाट्सएप के जरिए उसको आज कर दीजिए। सुबह आपका मोबाइल नंबर सबसे पहले वो ब्लॉक मारेगा, उसके बाद आपकी गली आना छोड़ देगा। वो लड़का जान जाएगा कि लड़की जान लेके छोड़ेगी, फिर वो आपका नाम तक लेना नहीं गवारा करेगा। और वाकई उसकी जगह पर आपकी किडनी खराब हो जाए, बाप मजदूर हो, बाप गरीब हो, बाप के पास पैसे नहीं हो, मस्जिदों के दरवाजों पे खड़ा होकर भीख मांगेगा, कभी प्रधान के पास आकर 500 मांगेगा, कभी इमाम साहब के पास आकर 1000 मांगेगा, और वो गांव-गांव घूमकर चंदा इकट्ठा करके पैसा जमा करके वो आपके इलाज के लिए वो हमेशा तैयार रहेगा। वो दुनिया को ऐलान करके कहेगा मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मेरी बेटी की किडनी खराब है, ए दुनिया वालों पैसा दे दो ताकि मैं अपनी बेटी के लिए किडनी का इंतजाम कर सकूं और बेटी को मरने से बचा सकूं। कौन एक बेटी का सबसे बड़ा खैर का हुआ? कोई आपके बाप से ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। ये प्यार शब्द, ये मोहब्बत शब्द इस जमाने के लिए एक तरह से लानत है साहब। बाप सबसे ज्यादा हमसे प्यार करता है। बाप हमारा जो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हमने हमारे लिए किया, जिस बाप ने पैदाइश के बाद अच्छा सा नाम हमारे लिए रखा, जिस बाप ने हमारी जिंदगी कैसे अच्छी बेहतर हो, कैसे अच्छी तरीके से कैसे बसर हमारी जिंदगी के अय्याम कैसे गुजरे, जिस बाप ने फैसला किया, और आज जवान होने के बाद हमने उस बाप को भुला दिया। और ये सारी चीजों की एक बड़ी वजह क्या है? ये हमारे स्वरा भाई से गुजारिश करूंगा कि ये जदीद तालीम जो है ना आजकल आई है ना, फैशन तालीम, बीएड, डीएलएड, एमए, बीए, टेक्नोलॉजी, साइंस फैकल्टी, ये सारी चीजें जो आज समाज में आ गई है, इन चीजों की हुसूलियाबी के लिए हमारी बेटियों ने जो इक़दामात बढ़ाए, उसमें कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी आ गई कि हमारी बेटियां भूल गई कि वो किसकी बेटी है, हमारी बेटी भूल गई कि उसको करना क्या है, हमारी बच्चियों को ये याद न रहा कि वो किसकी बेटी है और उनके जीने का मकसद क्या है। अब इस जदीद दुनिया में एमए करने के बाद हमारी बेटी, मास्टर बनने के बाद हमारी बेटी, फाजिल करने के बाद हमारी बच्चियां अब आजादी का मफहूम हो चुके, कॉलेज में पढ़ रही है कि आजादी किसे कहते हैं। अब बाप को मजबूर करती है कि अब्बा आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं जहां चाहूंगी शादी करूंगी, आप मना नहीं कर सकते, मैं जिससे चाहूंगी ब्याह करूंगी, आप नहीं रोक सकते। नतीजा क्या निकलता है? हमारी बेटी न जाने कैसे कैसे लोगों के साथ भाग जाती है, पूरे समाज का सर शर्म से झुक जाता है। मैं हाथ जोड़ के अपनी बच्चियों से गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरी बेटियों, आप अपने अंदर तब्दीली लाइए। आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब होगी जब आप अपने बाप की इज्जत को बचाकर अपने घर में रहेंगी। आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि आपके बाप के मकानात में उनके बाप की तरह और जिनके बच्चे जो लोग रईस होते हैं, अरे अगर आपके पास झोपड़पट्टी है, उसी झोपड़पट्टी को अगर आप चाहें तो जन्नत बना दे, वहीं आप आया का माकूल इंतजाम करें। आप बगैर घर वालों की इजाजत के आप बाहर ना निकले, एक शरीफ घर की बेटी की तरह आप जिंदगी गुजारे। यकीनन झोपड़पट्टी और ये नरकट के मकान में रहने के बाद भी आपके घर वालों की इज्जत और सम्मान आपके पूरे गांव में इस कदर होगा। इस शख्स के पास महल नहीं है तो क्या हुआ, इनकी बच्चियों के पास इज्जत है, इनके बच्चों के पास प्रतिष्ठा है, इनके बच्चों में हया है। फिर जब शादी के अय्याम आएंगे, उस वक्त आपके वालिदैन को परेशानी नहीं होगी। आपकी शादी कराते वक्त बड़े बड़े घर से लोग पैगाम देंगे कि हमें शादी इस घर में करनी है, इनकी बच्चियां अच्छी है, इस घर की बच्चियां बाहर नहीं आती है, सर पे दुपट्टा रखती है। ये सारे माहौल हमें पैदा करना है, ये हमारा इस्लाम कहता है। मगर हम सब कुछ भूल कर ये जदीद दुनिया की लालच में इसका मजा लेने के लिए चंद लोगों की खुशियां देकर वही खुशियां एक जाली और फर्जी खुशियां पाने के लिए हमने अपने घर को तबाह कर दिया, अपने समाज को बर्बाद कर दिया। आज हम न जान सके कि मेरे नबी ने दुनिया को पैगाम क्या दिया था, उस मुस्तफा की सीरत को पढ़ने की हमें फुर्सत नहीं। इसी हिंदुस्तान के एक बड़े शहर जिसको हम बनारस कहते हैं, आपको उत्तर प्रदेश में, बनारस में एक यूनिवर्सिटी जिसे हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की
टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी जो है उनमें से 2-4 मकामात को पार करने के बाद तकरीबन 7वें पोजीशन पे अभी पूरी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक नाम है बेचू यूनिवर्सिटी की। मैं कहना चाहूंगा उसी यूनिवर्सिटी की एक स्थापना में एक बहुत बड़ा किरदार है जो अमेरिका में पैदा होने वाली, उसके बाद हिंदुस्तान आई। हिंदुस्तान में आने के बाद उसने हिंदुस्तान को बहुत करीब से महसूस करके जब देखा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उस वक्त मुसलमानों की हालात और ये इल्मी पसमानदगी को महसूस करके उसने मुसलमानों बच्चियों को जो सामने लाने की कोशिश की, उसने एक पैगाम दिया था कि मुसलमान अगर चेंजिंग चाहता है, मुसलमान अगर बदलाव चाहता है तो अपने असलाफ की तारीख को उनको दोहराना होगा। वो डॉक्टर एनी बेसेंट जिनकी इज्जत हिंदुस्तान के हर तकरीबन पढ़े लिखे लोग करते हैं, डॉक्टर एनी बेसेंट की कई किताबें आज आपके गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, आपके कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। वो डॉक्टर एनी बेसेंट ने पैगंबर इस्लाम की जिंदगी पढ़ने के बाद उसने पूरी दुनिया को महवे हैरत में डालने की कोशिश की और उसने ये कहा, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रोफेट ऑफ अरबिया। यानी उसने कहा इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन, ये हर उस शख्स के लिए बहुत मुश्किल काम है जिस शख्स ने इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी को पढ़ा हो। उसके लिए क्या मुश्किल है? उसने कहा उसके लिए यह मुश्किल है कि वो अपने दिल में उस पैगंबर की इज्जत के सिवा कुछ और महसूस कर सके। उसने कहा इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रोफेट ऑफ अरबिया। कहा अरब के उस महान पैगंबर की जिंदगी जो इंसान पढ़ेगा उसके लिए मुमकिन ही नहीं कि वो अपने दिल में उस पैगंबर की मोहब्बत के सिवा कुछ और रख सके। वो खुद कहती है, yet I myself whenever I reread them a new way of admiration, a new sense of reverence for that mighty Arabian prophet। वो काफिरा होने के बाद भी वो पढ़ी लिखी लेडी कहती है, मैं खुद जब इस्लाम के पैगंबर की जीवन कथा पढ़ती हूँ, पैगंबर इस्लाम के बायोग्राफी का मुताला करती हूँ, इस्लाम के पैगंबर की जीवनी का अध्ययन करती हूँ, वो कहती है हर बार मेरे दिल में उस पैगंबर के लिए मोहब्बत के नए नए दरवाजे खुलते चले जाते हैं। एक काफिर होने के बाद पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को पढ़ के पूरी दुनिया को बता दिया कि इस्लाम के पैगंबर से मोहब्बत वो इंसान हरगिज करेगा जो उनकी बायोग्राफी को पढ़ेगा। इसलिए मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, मेरी बहनों, आप अपने मुस्तफा की तारीख पढ़े। मुस्तफा ने आपको पैगाम क्या दिया, किस तरीके से बेटी होने की हैसियत से आपको समाज में रहने के लिए मकाम दिया। इस्लाम के पैगंबर की तारीख बताती है आपने ना बेटियों को फरामोश किया, आपने कभी ना बीवियों को फरामोश किया, आप कहीं ना अपनी बहनों को आपको फरामोश किया, न बहन की हैसियत से, न बेटी की हैसियत से, न बीवी की हैसियत से कोई मकाम ऐसा नहीं छोड़ा जहां जिस स्टेज पर आपने खुलकर बहस नहीं की। बेटी की क्या हैसियत है आपने बताई, बीवी की क्या अहमियत है आपने ऐलान फरमाया, माँ की क्या अजमत है आपने ऐलान फरमाया। अगर इस जमाने में कोई बेटा माँ से मोहब्बत करता है, बीवी से नहीं करता, तब भी वो इस्लाम के पैगंबर की निगाह में वो अच्छा शौहर नहीं हो सकता। अगर वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, माँ को त्याग देता है, तब भी वो बेटा वो लड़का अपनी माँ के लिए सच्चा वफादार बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ बीवी की मोहब्बत है, माँ की नहीं। और जो बीवी से प्यार करे माँ से नहीं वो भी खराब, और जो माँ से प्यार करे बीवी से नहीं वो भी बेकार है। इस्लाम के पैगंबर ने खोल कर बता दिया, ऐसा नहीं कि पूरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और बीवी पिटाई खाने के लिए यहाँ पे आई है। नमक ज्यादा हो तो तुम पिटाई, कपड़ा साफ नहीं करो तो पिटाई, फोन नहीं उठाए और घर आने के बाद 2-4 फैड उसको दे देना, 2-4 लाठी उसे मार देना, ससुराल जाने की जिद करे, घर मैके जाने की जिद करे तो उसको गाली देना, उसको भगा देना, उसको बुरा भला कहना। आज ये फैशन बनता जा रहा है। इल्ला माशाअल्लाह हर गांव में ये वहां से शिकायतें आ रही है। शादी के 4 महीने के बाद, शादी के 6 महीने के बाद लड़का अपनी बीवी को मारना शुरू करता है। लड़का पीटा, उसके बाद उसकी माँ मारती है, फिर उसका बाप मारता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि पूरी ज़राबा यज़रिबों की गर्दान उसके घर वाले सुबह शाम उस बेटी के बच्ची के पीठ के ऊपर करते रहते हैं। कोई अहमियत नहीं समझता ये बेटी किसकी है, कहां से आई है। बस एक सामान में कमी हो जाए, अपाची की बात हो, हीरो होंडा आप दे दे, तब उसका बाप आपको 5 साल तक चिढ़ाता रहेगा। अरे तेरा बाप भिखारी, तेरा बाप भीख मंगा, तेरा बाप वादा खिलाफी किया, तेरा बाप पैसा सही से नहीं दिया। इस तरह अज़ियतें देकर हम अपने घर में बहू रानियों को हमने गुलाम बनाकर अपने समाज में अपने इस्लाम को हमने अजनबी बना दिया। नहीं, इस्लाम ये नहीं, इस्लाम ये कहता है जहां आप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं वहीं आपको अपनी बहू से मोहब्बत करना होगा। बहू की मोहब्बत भी आपके लिए जरूरी, बेटी की मोहब्बत भी आपके लिए जरूरी।
जिस घर की बहू एक कतरा आंसू गिरा दे, दावे से मैं कहता हूँ अपने उलमा की ये फरमान की रोशनी में, जिस घर की बहू रानी रोती है, अल्लाह उस घर से बरकतों के फरिश्तों को बाहर कर देता है। वहां बरकत नहीं होती जहां की बहू रोया करती है। आज भी आप लोगों के इलाके में, हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में खास तौर पे ये कानून बना है, जब तक देवर नहीं खाएंगे बहू नहीं खा सकती, ससुर नहीं खाएंगे बहू नहीं खा सकती, जब तक घर के बड़े लोग नहीं खाना खाएंगे बहू नहीं खा सकती। 5 किलो मछली पकाने वाली, 2 किलो मटन पकाने वाली, 25 किलो के आटा गोंद कर रोटी पकाने वाली, कई घंटे तक चूल्हा की ताव और उसकी शिद्दत को बर्दाश्त करने वाली, 4 बजे शाम से 8 बजे रात तक खाना पकाने वाली, आज भी हमारी बहुओं के लिए पाबंदी रहती कि तुमने खाना पकाया, किचन में खाना रख, बाहर निकल जा, खाना अभी नहीं खा सकती, घर के अफराद खाएंगे फिर तू खाना खाएगी। ये कौन सा जंगली कानून है साहब? वो रानी है, रानी घर की, इस्लाम ने उसे खादिमा नहीं रानी बनाकर भेजा है। अगर उसने खाना पकाई है तो खाने का भी जब चाहे वो अधिकार उनको इस्लाम के पैगंबर ने दिया है। उसको भूख लगेगी वो 4 बजे खाएगी, वो भूख लगेगी मगरिब बाद खाएगी, भूख लगेगी उसको फौरन ससुर के खाने से पहले वो खाना खा लेगी। कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बहुत तकलीफ में होगी तब भी अल्लाह की तरफ से बरकतें नाज़िल नहीं होंगी। आपने सीरत मुस्तफा पढ़ी, मुस्तफा करीम ने बीवियों से मोहब्बत के जो आदाब बताए हैं, 11 बीवियों के मुस्तफा करीम शौहर थे। 11 बीवियों के शौहर होने के बाद भी आज तक तारीख पढ़ने वाले, तारीख बताने वाले, दुनिया में हमारी गलाजत इस्लाम में फेंकने वाले, हमारे इस्लाम को बदनाम करने वाले, ये तो कहने वाले मिले हैं इस्लाम के पैगंबर ने 11 शादियां की थी, मगर उन कहने वालों में किसी ने ये नहीं कहा कि उन 11 बीवियों में से किसी एक बीवी को भी मुस्तफा ने कभी तकलीफ दिया हो, किसी एक बीवी को मुस्तफा ने कभी डांटा हो, किसी एक शरीक हयात को मुस्तफा ने घर से भगाया हो, किसी एक शरीक हयात से मुस्तफा करीम ने कभी नफरत किया हो। साहब नहीं, आप 5 साल सऊदीया में रहते हो, यही बीवियां हैं जो आपके बच्चों की परवरिश करती है। आप 4 साल बाद दोहा से आओगे, यही बच्चियां हैं जो आपके घर की रानी बनकर आपकी इज्जत और सम्मान को घर में बचाकर आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई, उनके लिए किताब का बंदोबस्त, आपकी माँ आपके बाप सबकी इज्जत को करती है, और आप हैं कि वहां से धमकी देते हैं। इस्लाम के पैगंबर ने मोहब्बत सिखाया है, इस्लाम के पैगंबर ने अदब बताया है। अदब क्या था? आज हमारे सामने शादी के सिर्फ 1 साल के बाद बहू और ये बेटा एक प्लेट में खाना खाने लगे ना, बेटा बहू अगर शादी के 1 महीने के बाद स्टार्टिंग में अगर खाने लगे तो सबसे पहले उस घर की जो सास है उसको इतनी तकलीफ होती है, वो सास बोलती है अब मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, यानी कंट्रोल से बेटा बाहर चला गया। ये कौन सी डाइन आई है? 1 महीना नहीं हुआ है, अब तो खाना भी एक ही प्लेट में खा रहे हैं। यानी इनका इस्लाम लगता दूसरा है, इनका मुआशरा दूसरा है, इनकी तहजीब दूसरी है। इनका मसला ये है कि साहब ये बहू है, ये अलग से चुपके से बचा कुचा हड्डी उड्डी मिले तो खा ले, मेरे बेटे के साथ क्यों खाएगी ये? वो सास बोलती है। जब उसको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम के पैगंबर ने एक मर्तबा हजरत सैयदा आयशा से फरमाया, आयशा पानी पी रही है? हजरत आयशा ने कहा जी हुजूर पानी पी रही हूँ। कहा आयशा पूरा पानी मत पीना, आधा गिलास पानी ही पीना, आधा मुझे देना। हजरत सैयदा आयशा ने आधा पानी पीकर बचे हुए पानी को आपकी बारगाह में पेश किया। हुजूर ये लीजिए पानी पीजिए। सरकार उस गिलास को अपने होठों के करीब ले गए, चारों तरफ गिलास में निगाहें दौड़ाने लगे कि क्या है नहीं है। हजरत सैयदा आयशा खौफ में मुब्तला हो गई कि लगता है कि पानी में कुछ कचरा उचरा गिर गया है। सैयदा आयशा कहती है हुजूर आपने पानी मांगा, मैंने आपको पानी दिया, आधा पानी पीकर बचे हुए आधे गिलास पानी को आपकी बारगाह मैंने पेश किया। गिलास सही है, पानी सही है, गिलास में पानी मौजूद है, आप पी क्यों नहीं रहे हैं और क्या देख रहे हैं? आपकी जबान में अगर बोलूं तो क्या निहार रहे हैं या क्या जो रहे हैं? क्या ये ना जो रहे हैं ना, का निहारत क्या खोज रहे हैं? तो हुजूर ने मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा आयशा जवाब सुनिएगा ईमान ताजा होगा, मुस्तफा की सीरत बता रहा हूँ। नबी फरमाते हैं आयशा मैं जो खोज रहा हूँ ना तुम नहीं बताओगे। कहा हुजूर पूछिए ना क्या खोज रहे हैं, कुछ गिर गया क्या गिलास में? कहा नहीं आयशा गिलास बिल्कुल नीट और क्लीन है, पानी भी साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आयशा मैं वो जगह तलाश कर रहा हूँ जिस जगह से तूने अपने होठों को लगाकर पानी पिया था।
सुभान अल्लाह, अपनी बीवी से मोहब्बत माशाअल्लाह। करूंगा कि मेरी माँ, अगर आपके बच्चों की शादी हो जाए तो आप कोशिश करें कि एक ही दिन के बाद से बहू और बेटे में एडजस्टमेंट हो जाए। आप उसके लिए मौका दें, आप उसके लिए कोशिश करें, आप उसके लिए बच्चों को बरांगेख्ता करें, बेटियों को उभारें, बच्चों को उभारें, कहें आप खुद से रोटी दे दे, जाओ अपने शौहर को तुम खुद से खिलाओ, जाओ दोनों आदमी एक ही साथ खाओ। ये अच्छे घर और जन्नती फैमिली की पहचान ही है, वरना क्या किया जाए। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आज तक मैंने आपस में बात करते हुए जब भी देखा है, अक्सर उसमें से यही बात करते हैं कि तहार लेकर तो ठीक है बा, हमार लेकर ठीक नहीं। आपका बेटा तो ठीक ही है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बहू मेरी बात नहीं मानती। बुजुर्ग लोग आपस में मिलकर अपने घर की बुराई करते हैं, और वो किस वजह से उसको बोलते कि हमारी बहू ठीक नहीं मिली। साहब आप ही ने तो लाया था, आज कैसे खराब हो गई वो। बेटा इनकार कर देता उस वक्त, तब क्या करते आप? बेटे को रस्सी से बांध कर आप शादी कराते, और बेटे को कहते कि बेटा ये तू मेरी बेइज्जती कर रहा है, ये लड़की के साथ शादी कर, और सिर्फ 6 महीने के बाद आप उसी लड़की की मुखालफत में आ गए। इस्लाम के पैगंबर ने बीवियों की मोहब्बत में जो आपने अक़दामात उठाए हैं, उस पर अमल करना भी हमारे लिए सीरत मुस्तफा पर अमल करना है। माओ की इज्जत तो है ही इस्लाम में, मगर बीवियों के भी मकामात हैं। बीवी अगर आपकी रोएगी ना, नौजवानों, यहाँ तो कोई नौजवान ऐसा भी नहीं लगता मुझे जिसकी शादी हुई अभी अभी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी की उम्र एक्सपायर कर गई है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी की उम्र अभी हुई ही नहीं। बाकी शादी के लायक जो लड़के हैं वो बाहर टहल रहे होंगे। आप आखिरी जुमला मुझसे सुनिए, मेरे पैगंबर ने फरमाया था कि अगर तुम अपने घर को जन्नती माहौल में तब्दील करना चाहते हो तो इसके लिए अपने बाप को भी राजी करना तेरी जिम्मेदारी है, माँ को भी खुश करना तेरी जिम्मेदारी है, बीवी को भी खुश रखना तेरी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया में वाहिद इस्लाम के पैगंबर की वो शख्सियत है जिसने हर स्टेप पर बीवी को, बहन को, माँ को, सबको अलग अलग मकाम देकर समझा दिया किसको किस हैसियत से रहना है, किसको किस मकाम में रहना है। एक और मसला सुन लीजिए, बहुत बड़ा मसला है। आपका इदारा है और ये बहुत पढ़ा लिखा गांव है। झगड़े घर में क्यों होते हैं? झगड़ा की सबसे बड़ी वजह ये होती कि बहू के आने के बाद उसका ससुर या फिर उसके घर वाले बहुत ज्यादा उम्मीद उस बहू से रखते हैं। सास सोचती है कि बहू खाना भी पकाए, मेरा कपड़ा बहू साफ करे, मेरे सारे बेटों का कपड़ा मेरी बहू साफ करे, रोटी दोनों टाइम वही पकाए, झाड़ू बर्तन सब वही करे, मैं और मेरी बेटी कुछ ना करे, सब यही करे। यही उम्मीद ससुर की, यही उम्मीद एक सास की बंध जाती है, और जिस दिन वो देखती है कि बहू ये काम नहीं कर पाती, उसी दिन से खुराफात घर में पैदा होने लगते हैं। मसला सुनिए, बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमाए, हकीकत बयान कर रहा हूं। आपकी बहू जिंदगी भर कभी भी पूरी लाइफ में अगर एक गिलास पानी भी किसी शौहर को, किसी ससुर को लाके नहीं दे, एक गिलास पानी भी जिंदगी में कभी भी लाके नहीं दे, तो शरई एतबार से उस बहू की कोई गिरफ्त नहीं होती। शरई एतबार से ये और अलग बात है कि साहब वो जन्नती बहू होती है जो बगैर किसी प्रेशर के अपने ससुर का पांव दबाती है। वो जन्नती बहू की कहानी है जो ससुर की इज्जत करती है। वो जन्नती बहू की आदत होती है जो ससुर और घर वालों की इज्जत करती है। मगर शरई कानून यह है कि अगर बहू कभी भी कोई काम ना करे अपने ससुर के लिए या सास के लिए, तो शरई एतबार से उसकी कोई पकड़ नहीं, उसकी कोई गिरफ्त नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि अगर ससुर करोड़पति है तो उसमें से 1 रुपया का भी हिस्सेदार बहू नहीं है। मान लीजिए कोई ससुर 1 करोड़ का मालिक है, विरासत में उस बहू का कोई हक है? जब आपके पैसों में आपकी बहू का कोई हक नहीं, तो बहू की लाइफ में आपका क्या हक है? ये इस्लाम है भाई, स्पष्ट है। जब आपके मरने के बाद आपकी दौलत में से 8 आना भी आपकी बहू को नहीं मिलता, तो उस बहू के जिंदा रहते वक्त आप ये क्या, कौन होते कहने वाले कि तुम काम सही से नहीं करती हो? ये मसला है। ये और बात है कि मान लीजिए 5 साल तक उस बहू के पास क्रीम ना हो, साबुन ना हो, रोटी ना हो, कपड़ा ना हो, देने की जिम्मेदारी किसकी है? शौहर की। ससुर क्रीम ला के नहीं देगा, ससुर चूड़ी खरीद के नहीं देगा,
ससुर उनके खाने का इंतजाम नहीं करेगा। यानी एक दूसरे के लिए कोई हक की बात है ही नहीं है। ये अलग से अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, कपड़ा गिफ्ट करते हैं, अपनी बहू को पैसे देते हैं, ये मोहब्बत है, मोहब्बत का तकाजा है। मगर शरअन उस ससुर की भी गिरफ्त नहीं। ये नहीं कहा जाएगा कि 3 साल से बहू को चूड़ी कोई देने वाला नहीं था तो आप समझ गए। इसलिए आप कभी भी हद से ज्यादा उम्मीद अपनी बहू से मत कीजिएगा। बहू को जिस कदर आजाद कीजिएगा उस कदर आपके घर में आजादी आएगी, उस कदर आपके घर का माहौल बदलता चला जाएगा। और बहू को जिस कदर आप प्रेशर में रखकर अपने घर को कैदखाना बनाइएगा उस कदर आपके घर के दरवाजे टूटते चले जाएंगे, आपका घर बर्बाद होता चला जाएगा। यही इस्लाम के पैगंबर की सीरत का हिस्सा है। हमें सीरत मुस्तफ़ा पढ़ना चाहिए, हमें मुस्तफ़ा की जिंदगी पढ़कर खुद दुनिया को बताना चाहिए ताकि दुनिया हमारे किरदार को देखकर इस्लाम के पैगंबर को समझे। आज पूरी दुनिया में जो गालियां हमें दी जा रही है, लोग हमारे इस्लाम के पैगंबर को बुरा भला कहने के लिए आमादा है। वो इसकी एक बड़ी वजह यह भी है या तो वो नादान है या तो वो फिर दुश्मनी में ऐसा कर रहे हैं। अगर उनकी नादानी है तो उनकी नादानी से उनको आजाद कराना हमारी जिम्मेदारी है। इस्लाम के पैगंबर की हकीकत को उजागर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे गैरों को कुरान पढ़ना नहीं आता, उनको बुखारी पढ़ना नहीं आता, उनको अरबी पढ़ना नहीं आती, वो कैसे जानेंगे इस्लाम के पैगंबर कौन थे। हम पक्का इस्लाम के पैगंबर के दीवाने हो जाए, हम एक इस्लामिक इंसान बन जाए, एक कुरानी इंसान बन जाए, और हम जब चले तो हमें यकीन होगा कि गैर देख के बोलेंगे कि ये मुसलमान जा रहा है। हम जब बोले तो लोग बोलेंगे ये मुसलमान बोल रहा है। हम जब शादियां कराएं तो लोग बोले कि मुसलमानों की शादी है। अल्लाह की कसम दूसरों की बच्चों की शादियां में हमने नाच देखी तो हमको ताज्जुब नहीं हुआ। अब ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश बिहार के एकदम बंगाल बॉर्डर तक ये बीमारी आ गई। जब तक डीजे नहीं शादी नहीं, जब तक ठुमके नहीं शादी नहीं, जब तक नाच नहीं शादी नहीं, जब तक गाने नहीं शादी नहीं। लानत होती है ऐसी शादी पर जिस शादी में बेटी आपकी बेटी दुल्हन बन रही और किसी की बेटी नाच रही है। आपने शर्म और हया को धो के पी लिया। 15,000 में 5-5 लड़कियों को लाके आप नचाते हैं और आपकी बेटी की डोली सज रही है। कैसी आपकी बेटी की डोली साहब। एक बेटी उसकी भी है जो स्टेज पर डांस कर रही है, ठेला पर और क्या बोलते गाड़ियों पर नाच कर रही है, और एक बेटी आपकी है जो घर में सज रही है। अगर आपके अंदर किसी बेटी की इज्जत है तो जिस तरह आपकी बेटी की इज्जत है उसी तरह उसकी भी बेटी है जो नाच रही है। वो पैसा देकर उसे नचवाना, उस नाच को शादी में कंपल्सरी करना, मुसलमानों ने भी गैरों की तरह अपनी शादी में लाजिम कर लिया। मैं दावे से कह सकता हूँ जिन लोगों ने ये फुतूर पाल रखे हैं और ये गलत रिवायत अपने समाज में जन्म दिया है, ऐसी शादी के बाद न वो लड़का कभी खुश रहता न वो लड़की कभी खुश रहती। अगर आप खुशहाल शादी में अपनी शादी को तब्दील करना चाहते हैं तो गैरों के रस्म और रिवाज को अपनी शादियों से आपको बाहर करना होगा। एक खालिस इस्लामिक शादी कराने का माहौल पैदा करना होगा। बच्चों को अपनी शादी के जरिए गैरों को ये पैगाम देना होगा ये हमारी इस्लामी शादी है, ये इस्लाम के पैगंबर का फरमान है। इस्लाम के पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा की शादी किस तरह कराई थी। हम करते जाएंगे, अमल दिखाते जाएंगे, दुनिया हमें देखकर सीखती जाएगी। फिर इस्लाम को बुरा कहने वाला कोई इस धरती पर नजर नहीं आएगा। इस्लाम के पैगंबर को उल्टा पुल्टा कहने वाला कोई इसकी जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया समझ जाएगी इस्लाम वो है जहां झूठ नहीं, इस्लाम वो है जहां पे हयाई नहीं, इस्लाम वो है जहां पे नाच नहीं, इस्लाम वो है जहां पे जहालत नहीं। अगर जहालत की बात आए, अभी मौलाना जावेद हसन अमजदी साहब ने जहालत को दूर करने के लिए इल्म का एक बहुत बड़ा बाब इन्होंने खोल रखा था। बड़े अच्छे अच्छे पैगामात दिए थे। यकीनन मुसलमानों की पसमानदगी में एक सबसे बड़ा रीजन मुसलमानों की जहालत है, मुसलमानों के बच्चों की जहालत है। खासतौर पे कुशीनगर, देवरिया, पडरौना और साहब सीवान और गोपालगंज, सारण के इजला जो भोजपुरी की ये क्षेत्र है, इस भोजपुरी क्षेत्र के मुसलमानों की तादाद 80% ऐसी तादाद गांव में हमने देखी है। जो कोई गांव तो ऐसा जहां के 90% लोग बाहर खटते हैं। खटना गलत नहीं है, आपका बेटा है खटने जाएगा ही, आपका बेटा है बाहर काम करेगा ही, मगर आपने क्या जहन पाल रखा है। बेटा पैदा हुआ, अभी ये हाई स्कूल का एग्जाम सही से पास किया नहीं, कहीं से बाप सर्टिफिकेट मंगवा कर पहले पासपोर्ट बनाता है, पासपोर्ट बनवा कर उसका वीजा तलाश करता है। अब वो बेटा जो अभी मैट्रिक और हाई स्कूल का एग्जाम नहीं दे पाया, जो अभी इंटरमीडिएट नहीं कर पाया, जिनकी तमन्ना थी कि मैं इंजीनियर बनूंगा, जिनकी चाह थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मगर लानत हो ऐसे बाप की सोच पर जो अपने बच्चों की तालीम को स्टॉप करके उसका वीजा पासपोर्ट का इंतजाम करके उनको दुबई भेजता है, उनको दोहा भेजता है। याद रखिए जो बेटा आपका दोहा और कतर में खट रहा है वो आज भी गुलाम है, 5 साल बाद भी गुलाम रहेगा। 25,000 कमाए, 50,000 कमाए, मगर वो वहां पे गुलामी करता है, वो वहां पे नौकरी
नौकरी करता है। आप अगर चाहते हैं कि आपका बेटा गुलामी नहीं बादशाहत करे तो इसके लिए आपके बेटे को 5 साल के बाद आपको भेजना पड़ेगा। पहले हाई स्कूल का एग्जाम देते, पहले इंटर का एग्जाम देते, पहले वो ग्रेजुएशन कर ले, पहले वो मैट्रिक कर ले, पहले वो आईएएस कंप्लीट कर ले, पहले वो बीपीएससी कर ले, पहले वो ऑफिसर बन जाए, पहले वो डॉक्टर बन जाए, पहले वो पढ़ लिख ले। मैं दावे से कह सकता हूं 5 साल सिर्फ आपने डिले कर लिया और थोड़ी सी आपने कोशिश कर दी अपने बच्चों की तालीम के लिए, तो जो बेटा आज किसी कपिल के घर में खादिम बनकर जा रहा है, 5 साल के बाद उसी कपिल की ऑफिस में बादशाह बनकर वो जाएगा। बेशक बहुत अच्छे। वाह आपको कौन वाह वाह। आपका ज़हन एक काम करना बंद कर दिया है। पड़ोस में किसी ने मकान क्या बना लिया, आप कहते अपने बच्चों से रहे देखो तने के ये लोग कहां से कहां चला गया, तू लोग टंडली मारेगा, जा कमाने के बाद। अब बच्चा है, किताब बस्ता सब फेंका उठा के, बाप को देखा, बोला बाप का मूड खराब रहता है, पासपोर्ट वीजा का इंतजाम हुआ, चला गया बेचारा। 2 साल के बाद अभी मेरा एक साला वो भी सऊदीया गया, तो जैसे ही लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा, वहां से फ्लाइट थी, उड़ने से पहले मुझे फोन करके रो गया। मैंने कहा रोना क्या, जा जल्दी जा। पढ़ने कह रहा था तो बदन में दर्द हो रहा था, अभी रो रहा है कि हाफिज जी बचा ला हमके। खटेगा नहीं तो क्या करेगा। पढ़ाई के टाइम पे अय्याशी, बचपन में जो बच्चे मस्ती करते हैं ना, उसको बुढ़ापे तक कभी आराम नहीं मिलता, और जो बचपन में थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं उनको बुढ़ापे तक कभी तकलीफ का मुंह नहीं देखना। और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप लोग हैं, गार्जियन है। अरे कोई बनाने दीजिए 5 मंजिला। कोई अगर फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदा तो खरीदने दीजिए उनको। आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना, अगर झोपड़पट्टी में ही आप अपने बच्चों को रहकर पढ़ा रहे हैं और उसी पीरियड में आपकी मौत हो जाए, तो आप अपनी कब्र से रूहानी तौर पर मुलाहाजा करेंगे कि वो बच्चे जिनको आपने पढ़ाने पर तवज्जो दी थी, जिनके लिए जमीन बेचा, गाड़ी बेची, जेवरात बेचा, घर बेचा, उसके बाद अपनी औलाद को आपने पढ़ाया, वो बेटे झोपड़पट्टी में रहकर पढ़ाई किए थे, आज बड़ी बड़ी इमारत में वो आराम कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो गुलामी तो बच्चे करेंगे। अल्लाह के वास्ते ये सारे अज़हान और ये सारे अफकार अब अपने ज़हन और दिमाग से निकाल दें और अपने बच्चों को आप सिखाएं, उसको टाइम दें, उसको वक्त दें, उसके पीछे पैसे खर्च करें। जमीन बेचकर पढ़ाना ऐब नहीं, मकान बेच के पढ़ाना ऐब नहीं। सुनिए, गाड़ी दरवाजे पर है, बोलेरो लगी हुई है, बेटा जा ही ले, ऐब की बात है। आपने स्कॉर्पियो खरीदा है, बेटा जा ही ले, ऐब की बात है। आप पढ़ाए हैं, बेटा पढ़ा लिखा नहीं, ये ऐब की बात है। आप गाड़ी बेच दीजिए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, आप मकान बेच दीजिए बच्चों को पढ़ाइए। दुनिया में जो मेहनत करनी पड़े आप कीजिए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने बेटे को आलिम ही बनाइए, आप अपने बेटे को मुफ्ती ही बनाइए। मैं ये नहीं कहूंगा आपका बेटा कारी क्यों नहीं बनता, मगर एक सवाल करूंगा कि कारी नहीं बना तो क्या हुआ, आपका बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बना, इंजीनियर क्यों नहीं बना। एक बहुत बड़ा मैदान एजुकेशन का आज खाली है। कुशीनगर हो, पटरौना, गोरखपुर, देवरिया, कोई एक बच्चा बताइए जो इंसान आईएएस में आपके इलाके से आया हो, कोई है साहब? कुशीनगर जिले में कोई एक लड़का आईएएस में बैठा था इस बार और कामयाब हुआ? आप बोलेंगे नहीं। तो कैसी तरक्की आप चाहते हैं, कैसी कामयाबी आप चाहते हैं? क्यों नहीं आप अपनी औलाद को पढ़ाया? जो बाप अपने बेटे को नहीं पढ़ाता है, वो बाप अपने बेटों से जिल्लत और रुसवाई को सहने के लिए वो तैयार रहे। बेटा जब जाहिल रहेगा वो नहीं समझ पाएगा कि बाप की क्या अजमत है। बेटा अनपढ़ रहेगा वो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाएगा, क्योंकि जाहिल आदमी खुद अपनी जिंदगी सही से नहीं गुजार पाता, वो अपने बाप को कैसे संभालेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने बेटों से आपको खुशी मिले, तो इसके लिए बच्चों को सबसे पहले आपको पढ़ाना होगा और कायदे से पढ़ाना होगा। ये नहीं 2-4 साल पढ़ा के सिर्फ लिखने पढ़ने लायक बन जाए, उसको हम सऊदीया भेज दें। सिर्फ इतना पढ़ लेना, पढ़ा देना आपके लिए काफी नहीं। आपके लिए तब तक मेहनत करनी है जब तक वो तालीम आपके बच्चों की जिंदगी को दूर करने के, तारीकी को दूर करने के लिए लाजिम न हो जाए, तब तक आपको मेहनत करनी है। ये ऐसे पैगामात थे जिस पर बात करना, खुलकर बात करना जरूरी था। आखिरी बात ये थी कि मुसलमानों की ना इत्तफाकी इस वक्त इस कदर आम हो चुकी है, हर घर में लड़ाई, हर समाज में फितना, हर इलाके में
डर का माहौल। कोई ऐसा गांव मुसलमानों का नहीं बचा है जहां 5-5 कमेटी ना हो, 5-5 तफरके ना हो, कभी ईदगाह के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी साहब मदरसे के नाम पर, कभी हाफिज जी के नाम पर। अब तो आपके इलाके से अक्सर इमाम साहब के नाम पर भी कमेटियां बन जाती। पुराने इमाम साहब के नाम पर अलग कमेटी, नए इमाम साहब के नाम पर अलग कमेटी। जितने इमाम साहब बदले उतने इमाम साहब के नाम पर हमने कमेटियां बदल दी और वो जंगो जदाल अपने गांव और समाज में हमने स्थापित किया। ऐसा नहीं लगता कि पड़ोस का मुसलमान हमारा भाई, ऐसा लगता कि इमाम साहब, मस्जिद और ईदगाह की वजह से ये पड़ोसी हमारा दुश्मन और ये हमारा दुश्मन, ये अलग मोहल्ले का, वो अलग कानून का, वो अलग ख्याल का, वो अलग फिक्र का। हमने पूरे गांव में ना इत्तफाकी की हवा हमवार कर दी। ये भी हमारी तनुज़ुली और हमारी पसमानदगी का सबसे बड़ा कारणों में से एक कारण ये भी है कि हम मुत्तहिद नहीं है। हमने कभी अपने मुसलमान को गले नहीं लगाया, हमने अपने किसी मुस्लिम भाई की जरूरतों को महसूस नहीं किया। अल्लाह के वास्ते अगर आप इन सारे पैगामात को महसूस करें, एजुकेशन और यूनिटी को अगर आपने समझ लिया तो ये दुनिया भी आपकी है, मरने के बाद आखिरत भी आपकी होगी। अस्सलाम वालेकुम।